लोगों की मनोस्थिति को अटैक करना है दोस्तों, लोगों को अटैक नहीं करना। ये टिप बहुत काम आएगा। पहले लोगों का अहम शांत करो, उनको जताओ कि वो सही है, आप गलत हो, वो इंटेलिजेंट है, समझदार है, काबिल है, फिर अपनी बात कहो। क्या करें जब हमारी बात बिल्कुल सच्ची है, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं और लोग हमारी बात पर विश्वास ही ना करें, हमें झूठा बोल दें, खासकर वो लोग जिनकी हम परवाह करते हैं। तो उस परिस्थिति में हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, या तो लड़ाई कर लेते हैं या परेशान रहते हैं। तो क्या करें, कैसे अपने आप को सच्चा साबित करें, कैसे उस सिचुएशन से डील करें? सबसे पहली बात, सच कहना और सच्चाई को साबित करना ये दो अलग चीजें। आप कोर्ट में तो खड़े नहीं हो कि जज साहब के सामने सच्चाई को साबित करोगे। आम जीवन में जितना आप अपने आप को साबित करोगे, उतना ही लोग आपको झूठा मानेंगे कि ये खुद को साबित करने में क्यों लगा हुआ है, झूठा है तभी साबित कर रहा है। बार बार खुद को साबित करना आपकी इनसिक्योरिटी को दर्शाएगा। यह आपका बेचैन होना, घबराहट में बोलना, टेंशन लेके बोलना आपको और झूठा बनाएगा। आपको रिएक्शन नहीं देना। आप जानते हो सच क्या है, आपका दिल जानता है, ब्रह्मांड जानता है सच क्या है, और सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता। सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती है, बाहर आती है, चाहे देर से आए चाहे जल्दी आए। तो सच्चाई को लेके सिक्योर बन जाओ, और ना आपको अपने आप को प्रूफ करना। प्रूफ तब करना है जब भूत में आपने बहुत बार झूठ बोला हो, आप झूठे साबित हो चुके हो। और ऐसा नहीं है तो अपने आप को प्रूव नहीं करना, अपनी बात को कहना है सही तरीके से, सच्चे मन से। दूसरे इंसान ने आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करा, नकार दिया, कह दिया कि यह बात झूठ है, मुस्कुराओ और उनसे बोलो मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, और वहां से चले जाओ। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई, कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, मजबूर नहीं किया उनको, पीछे नहीं पड़ गए, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तो बिना लड़ाई चला गया, अपनी बात एक बार कह के चला गया, कहीं इसकी बात सच तो नहीं है। तब होंगे वो सोचने पर मजबूर। अगर डिस्कशन चालू है, बातचीत चालू है, उन्होंने आपको बिल्कुल ही नकार नहीं दिया, सिरे से नकार नहीं दिया, तो उनसे एक प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि पहले मेरी पूरी बात सुने, उसके बाद जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। बीच में आप नहीं बोलेंगे, फिर जब आप बोलेंगे बीच में मैं नहीं बोलूंगा। यह बात कहना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अपनी बात आराम आराम से क्लियरली उन तक पहुंचा दो और मुक्त हो जाओ। उनको जज करने दो, सोचने दो, अपनी बातों के साथ रीजंस दो, कारण दो, लॉजिक्स दो और तथ्य दो, या एग्जाम्पल्स भी दो, ताकि उन्हें एहसास हो पाए, ताकि उन शब्दों में कुछ मोल हो, वजन हो। जैसे उनको आपकी इंटेंशंस पर शक है कि आपने गलत भाव से कोई काम किया, तो उनसे एक बार यह भी कहना, आज तक इतने सालों से मैं आपके साथ हूं, आप मुझे जानते हो, आज तक क्या एक भी बार ऐसा हुआ है कि मैंने गलत भावनाओं से कोई काम किया है? या उन्हें बता दो कि उस समय मेरे साथ ये बीता था, तब मैंने ये काम किया था, उससे ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, ये चीज सही हो गई, इसलिए आज भी ये काम किया। तो क्लियरली स्पष्ट होकर अपनी बात बोलो, कारण दो, एग्जाम्पल्स दो, लॉजिक दो, तथ्य दो, बस आपका काम खत्म, आप फ्री हो, मुक्त हो। अब फैसला उन पर छोड़ दो और वहां से चले जाओ। कोई बहसबाजी नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना। सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद वो आपको सच्चा साबित होने ही नहीं देना चाहते, झूठा ही समझना चाहते हैं। तो आप जो मर्जी कर लो, कितना समझा लो, वो झूठा ही समझेंगे। इस बात को अपने मन में डाल लो कि अगर आपने तथ्यों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ कुछ समझाया है और वो लॉजिकली, कॉमन सेंस के थ्रू बिल्कुल सही है, कोई भी आम इंसान उस बात को समझ सकता है, और ये इंसान नहीं समझना चाह रहा, तो मतलब आप 100 बार भी प्रयास कर लोगे, वो नहीं समझेगा, उसकी समझने की इच्छा ही नहीं है। उसके बाद उनसे सिर्फ एक बात बोलो, मेरा दिल जानता है कि सच क्या है, और समय आपको समझा ही देगा कि सच क्या है। आज जो आप मुझे समझ रहे हो, मैं आपकी भावनाओं की आदर करता हूं, और वहां से चले जाओ। दोस्तों, कई बार ना आपकी सच्चाई लोगों के अहम को चोट पहुंचा देती है। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी उम्मीदों के साथ कोई काम किया, पर वो सही नहीं है। आपने उनको बोल दिया कि ये सही नहीं है, इसमें ये त्रुटि है। वो आपकी इंटेंशन को गलत समझेंगे, आपको झूठा समझेंगे, या आपकी वजह से उनका कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो उनका अहम आगे आ गया, उनकी ईगो आगे आ गई है। अब वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि ईगो, आपका अहम, आपका अहंकार आपको अंधा कर देता है।
हम उसके बाद कुछ सोच ही नहीं पाते, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, मन अहम से भर जाता है और सिर्फ अहम की रक्षा करनी होती है। वो एक किला बन जाता है, जो भी सामने आएगा उस पर तीर चलाए जाएंगे और कुछ नहीं, उसको समझा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा। तो जब एक इंसान का अहम प्रबल है, उसको शांत नहीं करना, वो शांत नहीं होगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा, उस समय वहां से चले जाना बेहतर है। कई लोगों के विचार बहुत ही सशक्त होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि यही सच है, कोई कारण नहीं है, बस सुनते आ रहे हैं बचपन से या मान लिया तो यही सच है। जैसे कि लोग कहते हैं प्रेम विवाह करना गलत है, कोई रीजन नहीं होगा, नहीं चलते, कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, तो उनसे बहस करने का क्या फायदा। आपने अपना सच बोल दिया, अपने रीजन दे दिए। जैसा आपने बता दिया हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, मैच्योर हैं, कई सालों की दोस्ती, एक दूसरे को जानते हैं, कल्चर को समझते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं है। अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी दे दी, उस इंसान को मानना है माने, नहीं मानना ना माने। कई बार जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना, किसी के जीवन में किसी इंसान की बहुत अहमियत है, उसने जो बात बोल दी वो उनके लिए फाइनल हो गई, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। उसने बोल दिया इंसान झूठा, इसने चोरी की है, गलत किया तेरे साथ, वो मान जाएंगे और आपकी बात सुनेंगे नहीं। कई बार एक इंसान की काम भावना या इच्छा इतनी तीव्र होती है, वो उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे कारण जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनकी आयु बहुत कम होती है, छोटी होती है। इतना सब्र आपने कर लिया तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अगर अफोर्ड कर सकते हो तब तक थोड़ा शांत रह लो। अपनी बात कह दी, उनको बता दिया कि समय सच बता देगा, मेरा दिल जानता है, आपको जो करना है करें, मैंने आपके भले के लिए बोला था, तो समय सच बता देगा, आप सही साबित हो ही जाओगे। और उसके बाद अपना वर्चस्व मत जमाना, अथॉरिटी मत जमाना, बस मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीना। ग्लानि उस इंसान को अपने आप ही हो जाएगी। और जब एक इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है या इच्छाओं से बहक जाता है या किसी के बहकावे में आ जाता है, हमेशा उनके अहम को थोड़ा सा शांत करने के लिए उनको ये बोलो कि मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, आपके विचारों का आदर करता हूं, आपके कारणों का आदर करता हूं। सोच रहे हो तो कुछ समझ के ही सोचा होगा, या उन्हें कह दो कि हो सकता है आप सही हो। इससे उनका अहम थोड़ा सा शांत हो जाएगा। उसके बाद अपनी बात बोलो। यह टिप बहुत काम आएगा। पहले लोगों का अहम शांत करो, उनको जताओ कि वो सही है, आप गलत हो, वो इंटेलिजेंट है, समझदार है, काबिल है, फिर अपनी बात कहो। जैसे आपको पता है कि किसी इंसान की उनके प्रति मंशा गलत है, वो उनको चीट कर रहा है, धोखे में रख रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है, पर वो उसके प्यार में अंधे हो गए। आपने वो बात कही, उन्होंने कह दिया कि तुम झूठे हो। तो बात कहने से पहले उनको जताओ कि आप उनकी भावनाओं का, उस इंसान के प्रति उनके प्रेम का बहुत सम्मान करते हो, वो इंसान अच्छा है, ये कह दो। पहले इनको खुश कर दो, अहम को शांत कर दो। फिर ये कहो कि कुछ बातें मुझे सही नहीं लगी, सोचा आपसे शेयर कर दूं, फैसला आप करना है। ये मत बोलो कि क्या सच है क्या झूठ है, सिर्फ तथ्य सामने लेकर आओ, बातें सामने लेकर आओ कि ये हुआ, कारण नहीं पता क्यों हुआ, हो सकता है उनसे गलती हो गई, बाकी आप फैसला ले लेना। जज उसी इंसान को बनाओ, जज आप मत बनो, तभी उनका अहम शांत होगा, वो समझ पाएंगे आपकी बात को। और कई बार जैसे आप पर चोरी का इल्जाम लग गया कि तुमने इस चीज का मिसयूज करा है, गलत करा है, तब तो आपको हाथों हाथ अपने आप को साबित करना ही होगा। सिर्फ तथ्य सामने लेकर आओ, मैं उस समय यहां था या मैंने वो काम इसलिए करा। एक बार क्लियरली अपनी बात कह दी, उसके बाद बोल दो मैंने तथ्य आपके सामने रख दिए, इसके बाद भी जो आपको फैसला लेना हो ले, मैं उसको तहे दिल से अपनाता हूं, मेरी भावनाएं सही थी, सही रहेंगी। अगर आप मुझे किसी गलत बात की सजा भी दे दोगे जो मैंने नहीं की, तो मैं भुगत लूंगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से चलोगे ना, बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी, झूठे बनने से बच जाओगे। लोगों की मनोस्थिति को अटैक करना है दोस्तों, लोगों को अटैक नहीं करना। उनके अहम की थोड़ी सी मालिश करनी है, सहलाना है, और वो आपकी बातें सुनने लगेंगे। पर इन चीजों का इस्तेमाल गलत काम में मत करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।